नमस्कार, आप देख रहे केबीसी न्यूज़। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के अवसर पर जन सुराज पार्टी भी आज उनका जयंती मनाया और उसमें बता दें कि अलग अलग वक्ताओं को रखा गया और जैसे कि पटना विश्वविद्यालय से और जो रिटायर्ड जज हैं उनके द्वारा, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने भी बाबा भीमराव अंबेडकर पर पुष्पांजलि अर्पित किया है। क्या कुछ कहा है मनोज भारती ने, जरा आप सुनिए। जन स्वराज पार्टी बनने के बाद हमारी ये पहली अपॉर्चुनिटी पहला मौका था जब हमने डॉक्टर अंबेडकर की जयंती, जो कि इस बार 135वीं जयंती थी, उसे मनाने का मौका मिला। मुझे आशा है कि आप सब समझेंगे कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमें ये करना पड़ा, क्योंकि 11 अप्रैल तक हम लोग एक बहुत बड़ी रैली में उसके आयोजन में व्यस्त थे। लेकिन मुझे खुशी है कि हम ये शुरुआत कर सके। अगले साल आपको एक बहुत भव्य आयोजन को देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा पूरा भरोसा है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से बिहार की समस्त जनता को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती की मुबारकबाद देता हूं और आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि उनकी जो नीतियां थीं उनमें शिक्षा सर्वोपरि थी और सरकारों को ये निर्देश था कि शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जो मैंने मंच से कहा था वो मैं आपके सामने फिर दोहराना चाहूँगा कि रिजर्वेशन की पॉलिसी के पीछे केवल एक ही एम था कि हमारे दलितों को कितनी जल्दी शिक्षा का समान अधिकार दिया जा सके, जिसके बाद उनको आरक्षण की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सरकारों ने, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे राज्यों की सरकार हो, उन्होंने इस बात का मर्म समझे बिना शिक्षा पर कोई ध्यान नहीं दिया और वो 10 साल का पीरियड इतना आगे बढ़ता चला गया कि बाकी दलों ने आरक्षण का मूल रहस्य, मूल मंत्र भुला दिया और अपने अपने वर्गों के लिए रिजर्वेशन की मांग करने लगे। ये सर्वथा अनुचित था और यही जनसुराज की परिकल्पना में आता है। हमारी परिकल्पना में जो सबसे पहली बात आती है वो है समान विश्व स्तरीय शिक्षा सभी वर्गों के लिए, चाहे वो किसी गांव में रहने वाला दलित हो या किसी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला कोई और बच्चा हो। हर बच्चे को विश्व स्तरीय शिक्षा मुफ्त मिले, जिससे कि उसकी और उसके परिवार को आगे आने वाले समय में किसी और बैसाखी की ज़रूरत ना पड़े। मुझे पूरा भरोसा है किसी भी बच्चे को अगर 10 साल सही शिक्षा दे दी गई, उसके बाद उसे खुद भी आरक्षण लेने में शर्म आएगी कि ये विफल हुआ। बहुत लोग कहते हैं कि सफल हुआ। दावे तरह तरह के होंगे। हमारा एक मेन एम था गांधी मैदान में आकर अपने लोगों को बुलाना और उनके साथ बातचीत करना। उस बातचीत में हम पूरी तरह सफल हुए। जहां हमें सफलता नहीं मिली उसको हम आगे भरपाई करेंगे। जैसा प्रशांत जी ने कहा है, हमारे लोग हमसे नहीं मिल पाए तो हम लोगों से मिलने जाएंगे, उसकी भरपाई हो जाएगी। मनोज जी, एनडीए और इंडी गठबंधन में होड़ मची है कि अंबेडकर मेरे हैं, अंबेडकर मेरे हैं, अंबेडकर मेरे हैं कि तेरे हैं। जनसुराज के कितने हैं अंबेडकर? न तो आरजेडी के थे, न एनडीए के थे, न ही वो जनसुराज के रहेंगे। वो जनता के हैं और जनसुराज जनता का राज लाने वाला है। जब तक अंबेडकर की बातों को समझकर उसके अनुसार नीतियां नहीं बनाई जाएं,
तब तक अंबेडकर किसी के नहीं है। तो आपने सुना, मनोज भारती ने कहा है कि जो भीमराव अंबेडकर की सोच थी कि घर घर शिक्षा की बात थी, जब वो बात जो अधूरी रह गई है उसको पूरा करने के लिए जनसुराज तैयार है। और आने वाले समय में अगर हमारी सरकार आती है तो हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर सबसे पहला काम करने का काम करेंगे। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।